हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बच्चों आप सभी ठीक होंगे। तो बच्चों आज आपके लिए लेके आ गए हैं कक्षा 2 का हिंदी की कविता चंदा मामा। चंदा मामा, देखो चंदा किसे बोलते हैं। चंदा बोलते हैं चांद को, और चांद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मून। ठीक है ना। तो आज हम इसके बारे में, चंदा मामा के बारे में, यानी कि चांद के बारे में कविता दी गई है चंदा मामा, उसे पढ़ेंगे। जैसा आप चित्र देख पा रहे हैं बच्चों, ये चित्र देख रहे हैं ना, ये जो बच्चा है ये चंदा की तरफ हाथ हिला रहा है, और चंदा देखो यहाँ पे मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। ठीक है, तो आज इसके बारे में पढ़ते हैं। और देखो मैंने कुछ ना बच्चों हाईलाइट कर दिए हैं ये शब्द, इनके मतलब कि हम आज अर्थ भी देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लो रात हो गई, यानी कि रात हो चुकी है। रात किसे बोलते हैं इंग्लिश में, नाइट। चांद कब निकलता है, रात में निकलता है ना। रात में क्या निकलता है, चांद। तो लो रात हो गई, देखो आकाश में चारों तरफ कितना अंधेरा है। अब रात को क्या होता है, अंधेरा। आकाश, आकाश क्या होता है बच्चों, आकाश होता है आसमान। आसमान को ही क्या बोलते हैं, आकाश। ठीक है, तो आसमान में रात को अंधेरा होता है। रात को क्या होता है, अंधेरा होता है। आहा, ये छत पर कैसा सुंदर प्रकाश। प्रकाश, तो बच्चों प्रकाश मीन्स रोशनी। प्रकाश मीन्स रोशनी। आपने देखा होगा कि जब चांद होता है, निकला रहता है, तो रोशनी दिखाई देती है। अगर चांद नहीं होता, अमावस्या का दिन होता, तो बिल्कुल सुनसान अंधेरा, कुछ नहीं दिखाई देता। तो चांद से भी रोशनी मिलती है, हमें प्रकाश मिलता है। तो ये चंदा मामा है। ये कौन है, चंदा मामा। आओ चंदा मामा। अभी बच्चा क्या कह रहा है, आओ चंदा मामा। अरे ये क्या, बादल जी आप नहीं आइए। अब जब बादल जो है चांद के आगे आ जाता है तो चांद जो है छिप जाता है, जिससे कि जो प्रकाश होता है वो कम हो जाता है। ठीक है ना, अंधेरा सा हो जाता है। तो कह रहा बादल जी आप मत आइए, चंदा मामा रूठ जाएंगे। रूठना बच्चों, रूठना मीन्स होता है नाराज। तो कह रहा है कि आप मत आइए, चंदा मामा जो है नाराज हो जाएंगे। बादल जी आप जाइए ना, कि आप जाइए ना। ठीक है ना, मैं चंदा मामा को देख भी नहीं पा रहा। जब बादल जो है चंदा मामा के आगे अड़ जाते हैं तो चंदा मामा दिखता नहीं है ना। यस, माफ करना मुझे, मैं तो 2 मिनट चंदा से गपशप कर रहा था। गपशप, गपशप होती है बच्चों बातें, जो आप क्लास में करते हैं ना, क्लास में करते हैं बातें, तो उसे बोलते हैं गपशप। तो बादल क्या कह रहे हैं कि मैं तो 2 मिनट चंदा मामा से गपशप कर रहा था। लो मैं अभी चला, कि मैं अभी चलता हूँ। अच्छा नमस्ते, फिर मिलेंगे। ठीक है, नमस्ते, नमस्ते बोलते हैं नमस्कार। तो जब आप किसी से मिलते हैं बच्चों तो उसे नमस्ते करते हैं, और जब जाते हैं तो नमस्ते फिर से करके जाते हैं। उसे क्या कहते हैं, फिर मिलेंगे, यानी कि दोबारा से हम मिलेंगे, बोलते हैं सी यू सून, तो दोबारा मिलेंगे। हाँ अब ठीक है, देखो चंदा मामा मुस्कुरा रहे हैं। देखो ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, चंदा मामा मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि बादल जो है चले गए। आओ चंदा मामा, गोल गोल चेहरे वाले चंदा मामा आओ ना। अब देखो यहाँ पे पिक्चर में क्या है, चंदा क्या है, गोल। वह चंदा अलग शेप का होता है, कभी बड़ा कभी छोटा हो जाता है ना। तो आपने आसमान में अगर आप देखोगे तो दिखाई देता है, और एक आध दिन तो चंदा दिखाई भी नहीं देता। तो ये बच्चों हमारी कविता थी। देखते हैं आगे क्या है। चित्रकारी और लेखन। चंदा मामा कहानी को चित्रों की सहायता से फिर से बताइए, कुछ वाक्य भी लिखिए कि आपने इसमें क्या देखा कि चंदा मामा निकले हुए हैं, यहाँ पे एक बादल जो है इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, और बादल क्या हुआ, ये चंदा है, और बादल चंदा के आगे अड़ गए, जिससे कि बच्चा जो होता है यहाँ पे उसे चंदा दिखाई नहीं दे रहा। तो इसने बादल से क्या कहा कि बादल आप जाओ ना। ठीक है ना, फिर जो बादल जो है वो चले जाता है, फिर चंदा से बच्चे को
क्लियर दिखाई देने लगता है। ये बादल चला गया। ठीक है, तो ऐसे आप कुछ भी कहानी लिख सकते हैं, 2-4 लाइन इसके बारे में लिख सकते हैं। अब देखते हैं शब्दों का खेल। अक्षरों को क्रम से रखते हुए शब्द बनाइए। जैसे ता रा, तो इसमें क्या बनता है, ये बनेगा बच्चों रात। ठीक है ना, रात। दूसरा जो शब्द है ये वाला, इससे बनेगा बादल। ठीक है, तीसरा जो शब्द है इससे बनेगा नमस्ते। आपको देखना है आगे पीछे कैसे हो रही है ये सारे शब्द। अभी वैसे हमने ऊपर देखे हैं, पढ़े हैं। जो चौथा शब्द है यह है मुस्कुरा। बस इन्हें लाइन से लगा देना है। अगला शब्द है गपशप, जो हमने बताया था ना, बातें। गपशप मीन्स बातें। अगला है अंधेरा, जो कब होता है, रात में, तो ये है अंधेरा। ये ऊपर की बिंदु जरूर लगाएं। ठीक है, अब है खोजे जाने। रोज रात में चांद को देखिए और चांद का आकार बनाइए। अब बच्चों किस दिन चांद हमें पूरा दिखाई देता है, किस दिन पूरे से थोड़ा सा कम दिखाई देता है, फिर उससे थोड़ा कम, फिर उससे कम, उससे कम कम। ठीक है ना, तो किस दिन दिखाई ही नहीं देता। तो आपको डेली आसमान में देखना है, आकाश में, कि आज चांद की आकृति आपको कैसी दिखाई दे रही है। उसे अपनी कॉपी में एक जगह बना लेना है। डे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके पूरे महीने का आपको चांद की आकृति जो है अपने उसमें बना लेनी है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारी कहानी कविता थी चांद के ऊपर चंदा मामा।